डियर स्टूडेंट, चैनल पे आप नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बात करेंगे कैलेंडर में। सबसे पहले हम वर्षों की बात करेंगे कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। बेसिक पहली बार रीजनिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, एक जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और एक जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। ये आपने स्कूलिंग लाइफ में पढ़ा होगा। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। हम यदि इसमें 7 का भाग दें तो इसमें 52 सप्ताह, एक दिन शेष रहता है, एक दिन शेष रहता है 52 सप्ताह बनने के बाद में। इसमें 52 सप्ताह 2 दिन शेष रहते हैं। ठीक है। साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है ना। इसमें किसी भी, जैसे कोई वर्ष में 4 का भाग दे लो, उसमें जिसमें 4 का भाग चला जाए वो क्या होता है ना, लीप वर्ष होता है। जिसमें नहीं जाए वो कौन सा वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है। जैसे 2024 है, 24 में हम 4 का भाग दिए, 4 पंजे 20, 0 4 छिके 24, चला गया इसमें भाग। ठीक है, तो चला गया तो ये कौन सा वर्ष हो गया, ये हमारा लीप वर्ष हो गया, है ना। कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। और 2025 में हम भाग दें 4 का, 4 पंजे 20, 4 छिके है ना 24, लेकिन इसमें नहीं जा रहा तो एक बच रहा है ना। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। आपको याद होना चाहिए। तो देखो इधर थोड़ा सा मैंने समझा रखा है। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी तरह से चला जाए वह लीप वर्ष होता है। जिसमें 4 का भाग चला जाए वो कौन सा वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी 29 दिन की आती है। कितने दिन की आती है, फरवरी 29 दिन की फरवरी आती है। और वह 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। कितने, 366 में हम 7 का भाग देंगे तो 52 तो सप्ताह बन जाएंगे, यानी 7 का 52 सप्ताह हो जाएंगे, और 2 दिन हमारे शेष बच जाएंगे। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की आती है, 29 दिन की आती है। जैसे जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे समझा रखा है। 1944 लीप वर्ष है, 4 का भाग दिया। 2018 लीप वर्ष है क्या, नहीं। ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है ये। 2020 लीप वर्ष है क्या, हाँ ये है, क्योंकि इसमें हमने 4 का भाग दिया, जा रहा है। केवल मात्र एक 2018 ही क्या है, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। आगे ध्यान दें, एक मुख्य बिंदु है, जिस वर्ष का इकाई व दहाई का अंक 0 हो। इकाई और दहाई का अंक जैसे 1900, 1800, 1700 है ना, 2400, 1600, 1500। जिस वर्ष का इकाई व दहाई का अंक 0 हो तो उस वर्ष में 400 का भाग पूरी तरह चला जाए तो वह लीप वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होता है, लीप वर्ष। 2000 है, इकाई और दहाई का अंक कितना है, 0 आ रहा है। 1900 है, इकाई और दहाई का अंक कितना आ रहा है, 0 0 आ रहा है। ठीक है, इनमें हमें कितने का भाग देना, 4 का नहीं, 400 का। कितने का भाग देना, 400 का। 0 से 0, 0 से 0, 4 पंजे 20, इसमें तो चला गया। इसमें 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 3 बच रहे हैं, इसमें नहीं जा रहा है। तो ये तो कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हो गया। और ये कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। और ये कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हो गया। तो ये हमें पता होना चाहिए। जिसका इकाई का अंक इकाई और दहाई का अंक 0 हो तो उसमें 400 का भाग देना है। बात करते हैं हम साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है तो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, एक दिन बचता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फरवरी कितने दिन की आती है, 28 दिन की, और उसमें 29 दिन की इसलिए होने से 2 दिन बच जाते हैं, जबकि इसमें 1 दिन बचता है। 1967 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो ये कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष। एक छोटी सी चीज हमें कई बार पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जाता है। वर्ष 100 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए ध्यान देना। एक सूत्र है हमारे पास में लीप वर्ष ज्ञात करने का। लीप वर्ष ज्ञात करने का सूत्र है, प्रारंभिक लीप वर्ष,
अंतिम लीप वर्ष बटा 4 और प्लस 1, यानी 100 वर्षों में प्रारंभिक लीप वर्ष, अंतिम लीप वर्ष 100 है क्या? पहले आप देखो 100 है, 100 में 4 का नहीं देना, 400 का भाग देना है, तो नहीं जाएगा। 100 भी नहीं है, 99 भी नहीं है, 98 भी नहीं है, 97 भी नहीं है, 96, फिर कौन सा हो गया? 96, देखो है ना, अंतिम लीप वर्ष हो गया। प्रारंभिक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, प्रारंभिक 4 है, 4 में 4 का भाग जा रहा है ना, तो 96 में से 4 गए, हमें 4 का भाग देना और 1 जोड़ना है, तो कितने वर्ष हो गए? 24 लीप वर्ष। 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होता है, 100 वर्षों में, और 76 क्या होते हैं? साधारण वर्ष। याद रखना सूत्र क्या है इसका? प्रारंभिक लीप वर्ष में से, सूत्र क्या है इसमें? हमारा अंतिम लीप वर्ष माइनस प्रारंभिक लीप वर्ष। तो यहाँ क्या करना है? अंतिम करना है, इसका उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ अंतिम लीप वर्ष करना है, तो अंतिम लीप वर्ष में से कौन सा घटाना है? प्रारंभिक लीप वर्ष घटाना है, ये सूत्र हो जाएगा इसका। लीप वर्ष कभी कभी भी ज्ञात करना हो कि कितने लीप वर्ष हो गए, तो लीप वर्ष ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? अंतिम लीप वर्ष माइनस प्रारंभिक लीप वर्ष, ठीक है, भाग 4 प्लस 1। इस सूत्र को आप फॉलो करेंगे तो आपको लीप वर्ष आ जाएगा। ये हमारे बहुत काम आएगा आगे भी कैलेंडर के टॉपिक में। अभी जैसे एक प्रश्न वो दे रखा है, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? देखिएगा इसमें 100 वर्षों में कितने हुए? 24। 200 में कितने हुए? 24 दूनी 48। 300 में 24 3 72। 400 में 24 96। लेकिन 400 भी अपने आप में एक लीप वर्ष है, 400 में 400 को भाग जा रहा ना, तो इसलिए कितने हो गए? 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष हो गए। समझ में आ गया होगा आपको कि 24 100 में 24 आया, 200 में 48, दो बार हो गया ना, ये तिगुना हो गया, तो 24 3 72 हो गया, 400 में 96 हो गया। लेकिन ये खुद 400 भी लीप वर्ष है क्योंकि इसमें 400 का भाग जा रहा है। अब जैसे दे रखा है 2019 तक कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 2019 तक देखो इधर 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हो गए? 24 हो गए ना 100 वर्षों में। 100 से 1000 तक लीप वर्ष कितने हो गए? हम 100 की बात करें तो इमेजिन भाई 10 हो गए, 240 हो गए, 1100 से 2000 तक ये भी 10 हो गए, ठीक है, कितने हो गए? 240 हो गए। अब देखो 2001 से 2019 तक लीप वर्ष ज्ञात करें तो इसमें हम भाग देंगे 400 का, तो 400 का 4 4 पंजे 20, 4 चौक 16 है ना, 4 का हम भाग देंगे, तो इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें 2001 से 19 तक वो तो आए गए हमारे पास में, तो यहाँ के निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? बोलिएगा आप। प्रारंभिक लीप अंतिम 16 हो गया, प्रारंभिक क्या हो गया? 4 हो गया, 16 में 4 2004 गया तो कितना बचा? 12। 12 में हमने भाग दिया, यहाँ सूत्र द्वारा देखो ऐसा निकाल लो आप, 2016 माइनस 2004 बटा 4 प्लस 1। 16 में से 4 गया तो क्या बचा? 12। 4 3 12, 3 और 1 4, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लीप वर्ष कितने हो गए? 4 हो गए। और फिर आपको ये भी देखना है 400 है ना, 800, ये देखो हर 4 साल बाद में लीप वर्ष और आते हैं, 2001 से लेके 2019 तक। तो जैसे 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया, टोटल ये 5 हो गए, तो टोटल कितने लीप वर्ष हो गए? 489 लीप वर्ष, 489 लीप वर्ष हो गए। ये आपको आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं 400 वर्षों में 97 हो गए, 800 में 97, इस तरह से नहीं ज्ञात करना, आपको डायरेक्ट ज्ञात करना है कि सीधी सी बात है 2000 तक 100 वर्षों में 24 होते हैं, 2000 तक कितने हो गए? 20 हो गए ना, 20 गुणा 100 का 20 गुणा 2000 हो गया, तो वहाँ उसको हम 20 से गुणा कर देंगे, 24 को 20 से गुणा 24 दूनी 48, 400 कितने हो गए? 80 हो गए, ठीक है। अब 2000 तक तो हमने निकाल लिया, 480 आ गया, 1 से लेकर 2019 तक के हमें निकालना है, 4 आ गए। फिर उसके बाद में क्या करना है? 400 800 1600 और ये और ज्ञात करना है, 400 800 1200 1600 2000, 5 ये हो गए, तो टोटल 489 लीप वर्ष हो गए। अब देखिए प्रश्न हमारे
ध्यान देना, ये समझना है, ये ट्रिक समझनी है। साधारण वर्ष में 365 दिन और 52 सप्ताह एक दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन 52 सप्ताह 2 दिन होता है। मेरी बात समझिएगा, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितना बच गया? एक दिन। यानी एक साधारण वर्ष का अंतर होने पर एक जोड़ना और एक घटाना है। आगे जाएंगे जोड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो घटाएंगे। और एक लीप वर्ष का अंतर होने पर दो जोड़ेंगे या दो घटाएंगे। अंतर कैसे होता है मैं बताऊंगा, ये मैंने लिखा है एक नोट। एक साधारण वर्ष का अंतर होने पर एक जोड़ेंगे या एक घटाएंगे, लेकिन एक लीप वर्ष का अंतर होने पर दो जोड़ेंगे या दो घटाएंगे। साधारण वर्ष का अंतर होने पर एक क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि एक अंतर आता है तो एक जोड़ दो या एक घटा दो। लीप वर्ष में क्या करते हैं? अंतर कितना आता है? दो आता है, दो जोड़ेंगे या दो घटाएंगे। आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे। जैसे देखिए 22 फरवरी 2019 को शुक्रवार है। 22 फरवरी 2019 को शुक्रवार है, तो 22 फरवरी 2020 को क्या वार होगा? देखो 19 से 20, 19 है तो 22 फरवरी 2020, 20 तक हम आ रहे हैं तो क्या वार होगा? 19 से 22 फरवरी 2019 है और 22 फरवरी 2020 है, एक साल का अंतर हो गया। लेकिन बताओ क्या फरवरी पूरी हो गई? क्या नहीं हुई, अभी अधूरी। 29 दिन की फरवरी पूरी नहीं गई, इसलिए अंतर कितने दिन का हुआ? 365 दिन का। 365 का मतलब साधारण वर्ष का अंतर हो गया। साधारण वर्ष का अंतर हो जाए तो एक जोड़ देंगे। तो शुक्रवार में अगला वार एक जोड़ो, तो शुक्रवार में एक जोड़ते क्या हो गया? यानी 5 और एक क्या हो गया? 6। छठा वार कौन सा? शनिवार। या शुक्रवार में एक अगला बढ़ा दो, क्या हो गया? शनिवार हो गया। अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे भी प्रश्न हम बात करें, आज की हम बात करें कि यहाँ 14 मई 2025 को वार हो गया बुधवार, ठीक है। वही 14 मई को हम पूछें 2026 को क्या वार होगा, तो देखो दोनों के बीच में देखो 25-26 एक साल का अंतर हो गया, 14 मई से। लेकिन इसके बीच में फरवरी किसकी आ रही? इसकी आ रही है 26 की। तो क्या ये बताओ 26 लीप वर्ष है साधारण वर्ष? ये लीप वर्ष ही है, ठीक है। इसमें 4 का भाग पूरा पूरा, 4 5 20, 4 4 5 20, 4 6 24, 2 बच रहे हैं ना, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो 365 दिन का अंतर हो गया, तो 365 दिन का अंतर होता, क्या करेंगे? आगे के लिए एक जोड़ देंगे। बुधवार में एक जोड़ा तो क्या वार हो गया? गुरुवार हो गया। समझ गए? और मान लीजिए लीप वर्ष का हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लो यहाँ 14 मई 2027 का पूछे तो आपको क्या करेंगे? बोलिए। तो उसमें भी क्या जाएगा? उसमें भी क्या जाएगा? गुरुवार शुक्रवार हो जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें भी 365 दिन का अंतर आ रहा है। और मान लो आपसे 14 मई 2028 का पूछें तो क्या आंसर आ जाएगा? तो ध्यान दे इधर, यहाँ से यहाँ की फरवरी देखो, फरवरी इसकी आएगी ना, 28 की फरवरी कितने दिन की आएगी? 29 दिन की। 29 दिन का मतलब 366 दिन। 366 में क्या करेंगे हम? दो जोड़ देंगे। दो जोड़ेंगे तो क्या बार आएगा? रविवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। और भी देखिए एक प्रश्न और हम यूं ही दे देते हैं ऐसे ही। जैसे मान लो अंदाजन 15 अप्रैल 2022 को, ये कोई मैंने ऐसे कुछ नहीं दिया, मैंने मेरे हिसाब से दिया है, मर्जी से दे रहा हूं मैं। इसको 23 कर देते हैं, रविवार है यहाँ पे इसका वार। तो 15 अप्रैल 2024 को क्या वार होगा? इसके बीच में फरवरी कौन सी आएगी? 23 की तो आएगी नहीं, क्योंकि ये तो अप्रैल से शुरू हो रहा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी। फरवरी 24 की आएगी, तो 24 की फरवरी कितने दिन की आएगी? 4 6 का 24 जा रहा है ना भाग, तो 29 दिन की। 29 दिन का मतलब कितने दिन का अंतर? 2 दिन का अंतर। आगे के लिए क्या करेंगे? दो जोड़ेंगे। रविवार में दो जोड़ेंगे तो क्या वार आएगा? मंगलवार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन थोड़ा महीनों के बारे में हम ही जान लेते हैं। बहुत पुराना ये डायलॉग है, जब हम तैयारी वगैरह करते तो उस समय आता था जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30। इन्हें जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 दिन के होते हैं ये। फरवरी को छोड़ बाकी सब 31। एक फरवरी ऐसी है जो 28 और 29 की आती हैं, बाकी सब 31 के आते हैं। या यूं कह सकते हैं संजू,
एस बोले तो सितंबर, ए बोले तो अप्रैल, एन बोले तो नवंबर, जे बोले तो जून। ये सब कितने दिन के महीने हैं? 30 दिन के महीने हैं। 30 दिन के महीने 4 आते हैं संजू, 31 दिन के महीने 7 आते हैं, और 28 और 29 दिन का महीना 1 आता है। टोटल ऐसे हमारे 12 महीने होते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखना है आपको, ये मैं जो लिखा रहा हूँ ये मैंने ट्रिक्स समझा रखी है यहाँ पे। 28 दिन के महीने की बात करें तो 28 दिन के महीने में सप्ताह के सभी वार 4 बार आएंगे। 28 दिन के महीने में सप्ताह के सभी वार, यानी 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक। जैसे 1 को सोमवार है तो 7 को रविवार हो गया, फिर 8 से लेके 14 तक, 15 से 21 और 22 से 28 तक। 28 दिन के महीने में कोई सा भी वार पूछे कि मंगलवार कितनी बार आएगा, तो वो 4 बार आएगा। बुधवार भी कितनी बार आएगा? 4 बार। कौन से महीने में? 28 दिन के महीने में। 29 की बात करें तो 29 दिन के महीने की बात करें तो 1 तारीख वाला वार 5 बार आएगा। जैसे 1 को सोमवार है तो 8 को भी सोमवार, 1, 8, 15, 22, 29 याद कर लेना। 1 को सोमवार, 8 को सोमवार, 15 को सोमवार, 22 को सोमवार, 29 को सोमवार, यानी 1, 8, 15, 22, 29। तो 1 तारीख वाला बार कितनी बार आएगा? 1 तारीख वाला बार कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। और बाकी बार कितनी बार आएंगे? 4 बार। जैसे 1 तारीख वाला बार 5 बार आएगा, और बाकी कितने? 6 बार हो गए। ये कितनी बार आएंगे? 4 बार। तो टोटल कितने हो गए? 29 दिन का महीना हो गया। ऐसा ही 30 दिन के महीने की बात करें तो 30 दिन में देखो 1, 8, 15, 22, 29, लेकिन 30 है ना तो एक 30 इधर हो गया, इसलिए 22 से 23 हो गया, 15 से 16, 8 से 9, 1 से 2। तो 1, 8, 15, 22, 29। तो 30 दिन के महीने में क्या करेंगे? 2 वार है ना, 2 वार। कौन से 2 वार? 1 और 2 तारीख वाले वार। ये 5 बार आएंगे, यानी 5 दूनी 10 हो गए। और कितने बार बच गए? 5 बार। वो 4 बार आएंगे। 500 कितने हो गए? 20। इस टाइप से 30 दिन का महीना हो गया ये याद कर लेना। 1, 8, 15, 22, 29। अब 31 का आ जाए। 31 की बात करें तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक और बढ़ा देंगे पीछे। 29, 30, 31, 22, 23, 24, 15, 16, 17, 8, 9, 10, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 वार वाले बार कितनी बार आएंगे? 5 बार। और बाकी के 1, 2, 3 तारीख के अलावा वाले बार कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। जैसे यहाँ प्रश्न पूछ ले एक छोटा सा, 10 अप्रैल को बुधवार है तो उस माह में सोमवार कितनी बार आएगा? देखो 10 अप्रैल को बुधवार है, 8 और 9, ये वाला तो 5 बार आएंगे। 10 को बुधवार आ गया ना, बुधवार है तो उस माह में सोमवार कितनी बार आएगा? तो 10 को बुधवार है, देखो 10 को बुधवार है तो 8 को मंगलवार, 9 को सोमवार, तो 8, 8 वाला बार कितनी बार आएगा? 5 बार। तो आंसर क्या आ गया? 5 बार। ऐसे 31 दिन के महीने की बात करेंगे तो वही है, बताया था मैंने आपको। एक इधर प्लस हो गया तो एक ऐसे प्लस हो गया, एक इधर प्लस, एक इधर प्लस, एक इधर प्लस, यानी ये 3 तारीख, 3 दिन वाले वार, 1, 2, 3, 3 तारीख वाले वार है ना। 8, 9, 10, 15, 16, 17, ये तो सेम है। 1, 2, 3 वाले 8, 9, 10 को आएंगे, 15, 16, 17 को आएंगे, 22, 23, 24 को आएंगे, 29, 30, 31 को आएंगे। ये वाल केवल 5 बार आएंगे, बाकी के 4 बार, 4 बार हैं वो 4 बार आएंगे। वर्ष भर में सप्ताह के दिन हम ज्ञात करेंगे। तो आपको ये वार के बारे में आ गया होगा। वर्षों की सीधी सी गणना कर सकते हो। जैसे अभी मैं आज कह दूं आपको, आ, हम करें बात, 1 जनवरी 2025 को सोमवार है, मैं ऐसे ही उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ ये। तो 1 जनवरी 2026 को क्या वार होगा? तो क्या करेंगे? 1 साल का अंतर है, फरवरी तो 25 की आएगी ना, 28 दिन की आएगी। 28 का है तो क्या करेंगे? साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का तो क्या करेंगे? इसमें एक जोड़ देंगे, तो सोमवार में एक जोड़ा तो कितना हो गया? मंगलवार। ठीक है। और 29 दिन का आता है, यानी 366 दिन का अंतर आता है, तो हमें 2 जोड़ना है, और पीछे जाना है तो 2 घटाना है। पीछे का मतलब कैसे हुआ? कैसे से 1 जनवरी 2025 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2024 को क्या वार होगा? अब इसलिए पीछे जा रहे हैं ना। अब पीछे देखो, इसे जनवरी से यहाँ से जा रहा है, तो इसके बीच में फरवरी किसकी आएगी? इसकी आएगी कि नहीं आएगी? तो कितने दिन का होगा ये? 29 दिन की फरवरी आएगी ना, 24 की, 366 दिन। तो पीछे जाएंगे तो माइनस के 2 कर दो, सोमवार में माइनस के 2 करो। तो सुनो, एक चीज और मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। कोई भी वार है ना, या तो इसमें 2 जोड़ दो। तो वार में हम क्या कर सकते हैं?
-5 भी घटा सकते हैं, लेकिन दोनों का योग 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7। वार में आपसे 4 घटवा रहा है, तो 4 की बजाय उस वार में आप क्या करो? 3 जोड़ दो। दोनों का योग 7, एक प्लस तो एक माइनस। वार में आपसे 5 घटवा रहा है, तो 5 के बजाय क्या कर दो आप? 2 जोड़ दो। वार में 2 जुड़वा रहा है तो 5 घटा सकते हो। वार में 4 घटवा रहा है तो क्या कर सकते हो? 3 जोड़ सकते हो। वार में 5 घटवा रहा है, लेकिन घटाने के बजाय आप क्या कर दो? डायरेक्ट 2 जोड़ दो। तो यहाँ इस वार में क्या कर रहा है? 2 घटवा रहा है, 2 के बजाय हम क्या कर दो? इसमें 5 जोड़ दो ना। 5 जोड़ेंगे तो 6, 1 और 5 कितना हुआ? 6 शनिवार। ये लो आंसर। ये याद रखना है ट्रिक्स। आगे देखिए, एक वर्ष में सप्ताह के दिन, ये हम पढ़ चुके हैं पहले बार भी। एक साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर वाला वार 53 बार आएगा, बाकी 6 बार 52 बार आएंगे। ठीक है, हाँ। लेकिन एक लीप वर्ष में 1 और 2 तारीख, यानी 1 व 2 जनवरी या 30 व 31 दिसंबर वाला वार 53 बार आएगा, बाकी बार 52 बार आएंगे। क्योंकि एक बार जो होता है ना, वो 1 तारीख वाला वार वही बचता है, तो वही 31 दिसंबर को होता है साधारण वर्ष में। ऐसे लीप वर्ष में 2 दिन बचते हैं, तो 2 दिन बचते हैं मतलब कौन कौन से? 30 और 31। ऐसे ही 1 और 2 तारीख वाला वार है ना, 30 और 31 दिसंबर वाला वार 53 बार आएंगे, या यूं कह दो 1 और 2 जनवरी वाले वाला वार। ये लीप वर्ष की बात है। अब प्रश्न को हम हल करते हैं, सिंपल प्रश्न लेते हैं, हम छोटे छोटे प्रश्न लेते हैं। 27 फरवरी 2019 को बुधवार है, तो उस वर्ष में शुक्रवार कितनी बार आएगा? अब देखो यहाँ से निकालना है। 27 फरवरी 2019 को बुधवार है, तो उस वर्ष में शुक्रवार कितनी बार आएगा? और कैसे निकालें इसको? सीधा सिंपल तरीका है। मैंने क्या बोला था? 2019 साधारण वर्ष है, इसके 1 तारीख वाला वार ही कितनी बार है? कितनी बार आएगा 1 तारीख वाला वार? 53 बार। या यूं कह दो 31 दिसंबर वाला वार भी कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा, क्योंकि एक दिन बचता है ना। 52 प्लस 1, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। तो ध्यान दें, तो हमें 1 तारीख पे जाओ पहले। फरवरी 27 की है, जनवरी में चले जाते हैं हम, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी के बाद में देखो, जनवरी के 30 दिन बच गए, फरवरी के 27 दिन बच गए। तो 30 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 बच गए यहाँ पे। और 27 में हम 7 या 21, 6 बच गए यहाँ पे। 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 में 7 का भाग दिया, 1 शेष फल रह गया। तो हमें पीछे जा रहे हैं ना, देखो पीछे जा रहे हैं, 1 जनवरी का निकालना है। तो 1 जनवरी का निकालने के लिए क्या करेंगे? हम पीछे जाएं, 1 जनवरी को निकालेंगे तो क्या वार हो जाएगा? यहाँ बुधवार में हम 1 घटाएंगे तो क्या वार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी वाला वार मंगलवार है, तो कितनी बार आएगा वो? 53 बार आएगा। लेकिन पूछा क्या था? शुक्रवार, तो शुक्रवार कितनी बार आएगा इसमें? 52 बार आएगा। तो उस वर्ष में शुक्रवार कितनी बार आएगा? 52 बार। तो 1 जनवरी को शुक्रवार नहीं है, तो शुक्रवार उस वर्ष में 52 बार आएगा, 52 बार आंसर। ऐसे बहुत सारे हमारे पास आंसर है, निकाल सकते हैं। ऐसे एक प्रश्न और है यहाँ पे। जैसे प्रश्न दे दिया, अब हम पढ़ेंगे 1 वर्ष से कम समय की गणना करना। 1 वर्ष से कम समय की गणना करना। जैसे दे रखा है 23 फरवरी 2019 को शनिवार है, तो 14 अप्रैल 2019 को क्या वार होगा? देखो फरवरी से और अप्रैल में पूछ रहा है। 23 फरवरी 2019 को शनिवार है, तो 14 अप्रैल 2019 को क्या वार होगा? देख कैसे निकालेंगे, है ना। सेम डेट हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। हमें सीधा क्या करना है? पहले फरवरी देखेंगे। फरवरी 23 फरवरी का तो दे रखा है, तो 23 फरवरी के बाद में कितने दिन बच गए? फरवरी के 5 दिन बच गए, ये मैंने लिखे हुए यहाँ पे। मार्च में पूरा मार्च का महीना बच गया। अप्रैल में कितना याद करना है? 14 अप्रैल याद करना है। हम एक चीज़ याद रखना, 28 का महीना हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं। क्यों? 28 में 7 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 0। 29 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, क्या बचेगा? 1। 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। तो फरवरी में 5 दिन बच गए। 31 का महीना है तो कितना दिन लिख दिया मैंने? 3 ही लिख दिया। 31 में 3 बचते हैं। 14 में है तो क्या हो गया? 0 हो गया। 5 और 3 8 हो गए। 8 में 7 का भाग दिया गया तो क्या बच गया? 1 बच गया। 1 जोड़ दो, शनिवार में 1 जोड़ते ही क्या बार आएगा? रविवार आ जाएगा। शनिवार में 1 जोड़ते ही क्या बार आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा।
अभी देखिए आप, नहीं एक बार वापस बता देता हूँ। फरवरी में क्या है, यहाँ 5 है। अब मार्च में 31 का महीना है। अप्रैल 14 तारीख का पूछा है, तो 31 में क्या लिखना है आपको, 3 ही लिखना है डायरेक्ट यहाँ के आधार पे देख के। और 14 में 0 बच गया, यहाँ 5 और 3 8 हो गया, 8 में 7 का भाग दिया, 1 से स्पेल हो गया, 1 जोड़ दो किसमें, इस शनिवार में 1 जोड़ते क्या बार हो गया, रविवार हो गया। ऐसे ही देखो एक प्रश्न हो रहा है, उसको हम हल करते हैं। यहाँ पे 14 अप्रैल 2019 को रविवार है, निकाल लिया हमने 14 अप्रैल, तो 5 सितंबर 2019 को क्या बार होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का कितना दिन है, 5 सितंबर, 5 लिख दिया ना। अप्रैल का 14 अप्रैल है, तो अप्रैल के बाद में कितने दिन बच गए, 16, मैंने 16 लिख दिया यहाँ पे। 16 में 7 का भाग दिया तो क्या बच गया, 2। ठीक है। मार्च 31 का 3, सॉरी अप्रैल मई के 3, जून के 2, 30 का है, जुलाई के 3, अगस्त के 3, और सितंबर कितना है, 5। इनको जोड़ दो, 5 और 3 8 और 3 11, 11 12 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 में हम 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, क्या बच गया, 4 से असफल, 4 जोड़ दो, क्या कर दो आप, 4 जोड़ दो, रविवार में 4 जोड़ दो, तो रविवार में 4 जोड़ते ही क्या बार आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। रविवार में 4 मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार। ओके, हम ऐसे हल निकाल सकते हैं, और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई 16 है तो 16 में 2 हो गया, फिर मई में 3, जून में 2, 3 2 5, तो 7, 7 का जोड़ा बनाया हटा दो, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 में 7 का भाग दिया, 4, 4 जोड़ दो, इसमें रविवार में 4 जोड़ेंगे तो क्या बार आ जाएगा, गुरुवार, आंसर। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। और भी इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न हैं आप, लेकिन हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। लंबे समय की गणना करना। लंबे का मतलब हो गया कि, कहने का मतलब हो गया कि आज से 20 साल बाद, जैसे मान लो 23 फरवरी 2019 को शनिवार है, तो 23 फरवरी 2075 को क्या वार होगा। देखो 75, 19 से सीधा हम 75 पे ले जा रहे हैं, डेट वही है, महीना वही है, बट वर्षों का अंतर है। सीधा सिंपल सूत्र लगाना हमारा, सूत्र है वर्षों का अंतर प्लस कुल लीप वर्ष बटा 7, लगाओ सूत्र, निकालो उत्तर। वर्षों का अंतर कैसे निकालेंगे, 2075 में 2019 निकाल दो, 56 वर्ष आ गए। 75 में कितना, 19, 56 वर्ष आ गए। लीप वर्ष का सूत्र क्या था, अंतिम लीप वर्ष 75 लीप वर्ष है क्या, नहीं है, 74 भी नहीं है, 73 भी नहीं है, तो 72 है। तो अंतिम लीप वर्ष 2072 है। प्रारंभिक शुरू कहाँ से हुआ, 19 से ना, 19 भी नहीं है, लीप वर्ष 20 है, तो 72 में से 20 अंतिम लीप वर्ष माइनस प्रारंभिक लीप वर्ष बटा 4 प्लस 1, ये सूत्र लगाना है। निकाला तो हमारा आंसर कितना आ गया है यहाँ पे, 13, 1 14, 14 लीप वर्ष हो गए। सूत्र में क्या बोला था मैंने, लंबे वर्षों की गणना करने के लिए वर्षों का अंतर आ गया 56, कुल लीप वर्ष आ गए 14, 56 और 14 में जोड़ा 70, 70 में 7 का भाग दिया, 7 दिया 70, कुछ बचा क्या, नहीं बचा, 0। यानी 23 फरवरी 2019 को शनिवार है, तो 23 फरवरी 2075 को भी क्या वार आएगा, 0 का मतलब हो गया कुछ बचा ही नहीं, तो वही वार आएगा। तो क्या वार आएगा, वही वार आ जाएगा यहाँ पे, शनिवार, आंसर। तो क्या था, लंबे वर्षों की गणना करने के लिए सूत्र क्या था, वर्षों का अंतर प्लस कुल लीप वर्ष। ठीक है, वर्षों का अंतर प्लस कुल लीप वर्ष बटा 7, लगाओ सूत्र, निकालो उत्तर। कैलेंडर टॉपिक हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम प्रयास करते हैं। ऐसे एक प्रश्न और दे रखा है, 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2084 को क्या वार होगा। वर्षों का अंतर आ गया, 2084 में से 2019 निकाला, 65 वर्ष आ गया, लीप वर्ष निकाला 80, अंतिम 84 तो नहीं है भाई, जनवरी चल ही रही है ये, कभी इसको आप डायरेक्ट इसको मान लो नहीं, ये तो 84 है सर, 84 नहीं है, क्योंकि ये तो रनिंग में चल रहा है, अभी फरवरी खत्म नहीं हुई इसकी, इसलिए अंतिम लीप वर्ष 80 हुआ, प्रारंभिक 20 हो गया, 80 में से 20 गया 60, में 4 का भाग दिया 15, 15 और 1 16, 16 लीप वर्ष हो गए। 65 और 16 जोड़े 81 में 7 का भाग दे दो, तो क्या शेषफल हो जाएगा, 4 शेषफल हो जाएगा। 4 जोड़ दो, मंगलवार में 4 जोड़ा तो यानी 2 मंगलवार मतलब दूसरा बार, और 4 जोड़े तो 6, छठा बार शनिवार, आंसर। हम डायरेक्ट ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे अब कैलेंडर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, काफी आता है इसमें भंडार है। एक ये सम्मान महा ज्ञात कर सकते हैं, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक से आप सम्मान महा ज्ञात कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे
साधारण वर्ष के निम्न माह सारणी के अनुसार समान होते हैं और लीप वर्ष के निम्न माह सारणी के अनुसार समान होते हैं। आप इस सारणी को उतार लेना, लिख लेना। मैंने बना रखा है 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, देखो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 146। याद करने का ट्रिक है, 12 के स्क्वायर कितना हो गया 144, ऐसे आप याद कर लेना। 12 के स्क्वायर 144, ठीक है, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 146, बस ऐसे ये ट्रिक्स अपना लो। 5 6 12, 3 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12 महीने हो गए। देखो 4, ये जो फरवरी है और ये मार्च है, ये महीना है ना आपस में समान होगा। इसकी 1 तारीख को सोमवार है तो मार्च की भी 1 तारीख को सोमवार होगा। और 4 कहाँ पे आ रहा है, नवंबर, नवंबर की भी 4 तारीख को वही वार होगा। ध्यान दें, जैसे अप्रैल में 0 आ रहा है और 0 कहाँ पे आ रहा है, जुलाई। अप्रैल की 1 तारीख को बुधवार है, जुलाई की 1 तारीख को भी बुधवार होगा। इसका मतलब ये होता है, ये ट्रिक्स है डायरेक्ट याद करने की। 144 025 036 146, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और देखिए आप यहाँ मई जून है, जून में 5 आ रहा है, 5 और कहीं आ रहा है क्या, यानी जून का जो कैलेंडर है वो किसी महीने से नहीं मिलेगा यहाँ पे। दिसंबर का किसी से नहीं मिलेगा। हाँ, ये अक्टूबर का मिलेगा। अक्टूबर का किससे मिलेगा, जुलाई से मिल जाएगा, है ना। अक्टूबर का किससे मिल जाएगा, सॉरी अक्टूबर में 1 आ रहा है तो जनवरी में भी 1 आ रहा है और कहीं 1 नहीं आ रहा है। तो जनवरी और अक्टूबर का क्या मिलेगा, कैलेंडर आप देख लेना। जनवरी की 1 तारीख को सोमवार है तो अक्टूबर की भी 1 तारीख को क्या मिलेगा, सोमवार ही मिलेगा। ऐसे लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में क्या करेंगे, ध्यान देना। इधर देखो 025 036 वो तो चलेगा, इधर 146 वो भी चलेगा, लेकिन शुरू में क्या करना है, 034 करना है। ये ट्रिक से याद कर लेना। जैसे प्रश्न दे रखा, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, वर्ष 2019 का मार्च माह का उस वर्ष में और किस माह के समान है, उस वर्ष में और किस माह के समान है। तो मार्च महीने की बात कर रहा है तो मार्च 2019 मार्च में चले जाओ तो मार्च में क्या 4, तो फरवरी में 4 और नवंबर में 4, तो फरवरी और नवंबर, आंसर क्या है, फरवरी और नवंबर। ये ट्रिक्स है। 144 025 036, तो ये मार्च है ना तो ये फरवरी हो गया और दिसंबर, ये नवंबर हो गया। ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऐसे 2020 का जनवरी माह उस वर्ष में कौन कौन से माह के समान है, तो 2020 क्या है, लीप वर्ष है, तो जनवरी में क्या है 034 है तो 0 इसमें आ गया, एक 0 ये आ गया, एक 0 आ गया, तो जनवरी हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, अप्रैल हो गया, और ये क्या हो गया, जुलाई हो गया। अप्रैल और जुलाई के समान होता है, ठीक है। हम ऐसे भी हम अपने हल कर सकते हैं। आप हमारा टॉपिक ये बहुत बड़ा है, बाकी के एक टॉपिक हम सीधे डायरेक्ट में वर्षों निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आज दे दिया 13 मई 2019 को क्या वार होगा, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। तो इस टाइप के भी प्रश्न बहुत सारे हम हल करेंगे, लेकिन ये अगले हम दूसरे वीडियोज में लेंगे इसको। बाकी आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें ताकि हम और अच्छे तरीके से आपके लिए नोट्स बना सके। थैंक यू।